पीएफआई पर बैन के फैसले का स्वागत किया गया है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने कहा है पीएम को शुक्रिया। पीएम और गृह मंत्री ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये कहना है, और साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये फैसला जरूरी था। एआईबीए की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय को पीएफआई पर बैन लगाए जाने को लेकर के शुक्रिया कहा गया है। आपको बता दें, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की ओर से पीएम का शुक्रिया किया गया पीएफआई पर बैन लगाए जाने को लेकर के। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, हमने देखा कि मध्य प्रदेश के भी अलग अलग जगहों पर पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ, कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन ये जो मांग उठ रही थी लंबे वक्त से पीएफआई पर बैन लगाए जाने को लेकर, जाहिर है कि अब पीएफआई की ओर से, उनके मेंबर्स की ओर से प्रोटेस्ट भी होगा, एक बड़ी चुनौती भी होगी पुलिस और प्रशासन के सामने इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल में करना। देखिए, चुनौती तो बड़ी है, लेकिन पिछली बार उज्जैन में जब पीएफआई को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया था, जब 22 सितंबर को रेड हुई थी, उसके बाद तो पुलिस ने वीडियोग्राफी करवा के सबको समझाइश दी थी कि इस तरह की अनैतिक गतिविधियों की वजह से उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। तो कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो शाहजहानाबाद का एसडीपीआई का दफ्तर है। मेरे पीछे जो दफ्तर है उसी जगह से कल गिरफ्तारी की गई थी, जो अब्दुल रऊफ बेलिम है उसकी गिरफ्तारी की गई थी, और वो एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष बताया जाता है। और वो इंदौर से तड़ीपार किया गया था जब धर्म विरोधी गतिविधियों को लेकर, धर्म के नाम पर भड़काने के मामले को लेकर उसके खिलाफ सीए एनआरसी में पहले उसका नाम आया, और उसके बाद जब चूड़ी वाले का एक कांड हुआ था, जब एक चूड़ी वाले को गिरफ्तार करने के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और थाने का घेराव बड़े पैमाने पर कर लिया गया था मुस्लिम संगठन के द्वारा, तो उसका नाम आया था और उसके बाद उसको जिला बदर कर दिया गया था। इसके बाद वो यहाँ से अपनी गतिविधियाँ चला रहा था। ये जगह जो है ये 18,000 रुपये किराए पर ली गई थी। स्थानीय रहवासियों ने इसका विरोध भी किया था क्योंकि एक रेजिडेंशियल स्पेस में कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, उनकी शिकायत थी। 18,000 रुपये किराए पर 2 महीने पहले ये जगह ली गई थी और यहीं से वो ऑपरेट कर रहा था। तमाम जो युवा इसके साथ जुड़े हुए थे या और ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का प्लान था। असल में जो अब्दुल रऊफ बेलिम है वो मूलतः इंदौर का रहने वाला है और बहुत रईस व्यक्ति है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी निचले तबके का या गरीब आदमी हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो। ये तेल का कारोबारी है, पुश्तैनी दुकानें हैं जिससे इसको मंथली किराया आता है। तो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है और इसने एक संगठन जो एसडीपीआई है उसमें लोगों को जोड़ने की एक मुहिम भी चला रखी थी। कुछ गैजेट्स भी बरामद किए हैं एनआईए और लोकल। ठीक है, बिल्कुल। अब ये भी सवाल है कि जो पॉलिटिकल विंग है पीएफआई का, उसकी गतिविधियों पर क्या नजर रखी जाएगी, कैसे नजर रखी जाएगी, और ये अब सुनिश्चित कैसे होगा कि ऐसे लोग राजनीतिक जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर न घुसपैठ कर पाए। क्योंकि अगर ये कोशिश थी, अगर ये लंबी प्लानिंग थी, तो समझा जा सकता था कि इरादा क्या था। लौटेंगे आपके पास और देखिए, पीएफआई पर बैन को लेकर असम के सीएम का बयान सामने आया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। असम वो राज्य जो पीएफआई पर बैन लगाने का हिमायती था, और अब देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से यह बात सामने आई है, उन्होंने स्वागत किया है इस कदम का। और आसाम के साथ साथ कर्नाटक के सीएम ने भी पीएफआई पर बैन के केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बसवराज बोम्मई बोले राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल थे पीएफआई के सदस्य और यह फैसला जरूरी था, इसलिए कर्नाटक ने केंद्र से बैन की सिफारिश भी की थी। ये कहा है बसवराज बोम्मई ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी हैज टेकन अ राइट डिसीजन and this is a message for all the anti-national groups that they will not survive doing anti-national activity in this country, and I urge the people also not to associate with such organizations.